हमारा परम कर्तव्य है कि भगवान हमें मिले। हम तो भूल गए हैं भगवान को। जब हम गर्भ में होते हैं ना, जब कीड़े काटते हैं, जब हमें तकलीफ होती है, तो जीव क्या बोलता है गरुड़ पुराण के अनुसार कि हे भगवान मुझे इस बार निकाल दो, मैं आपका जप करूंगा, आपका तप करूंगा, आपसे दूर नहीं जाऊंगा। ये गर्भ में बहुत कष्ट होता है, भगवान एक बार निकाल दो। और जैसे ही जीव को धक्का लगता है वायु का, जब बाहर आता है तो कहता है मैं कहाँ आ गया। और जैसे ही आगे धीरे धीरे बड़ा होता है, सब भूलता जाता है। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, कई बार वो हंसते हैं, कई बार रोते हैं, कई बार अपने आप हंसते हैं कि याद आती है कि भगवान से मैंने क्या वादा किया था। वो बातें तो करते हैं, इसलिए छोटे बच्चे को पैर से कभी नहीं छूना चाहिए, अग्नि को पैर से कभी नहीं छूना चाहिए, अपने बड़ों को, गुरु को, गाय को, संतों को कभी पैर से नहीं छूना चाहिए, कुमारी कन्या को कभी पैर से नहीं छूना चाहिए, ये शास्त्र कहते हैं। और छोटे बच्चे को तो बिल्कुल भी पैर से नहीं छूना चाहिए। वो हंसता है, भगवान से बातें करता है, वो भगवान ही होता है। कि भगवान कहते क्यों आनंद आ रहा है ना दूध पी करके, हंसता है, मुस्कुराता है, और बाद में जैसे ही रसमलाई खाया सब कुछ भूल जाता है। गोविंद इंतजार में रहते हैं कि मेरा बेटा मुझे भूल गया तो कब आएगा, लेकिन सब कुछ भूल जाता है, कुछ उसे याद नहीं रहता। जिसे हमें याद रखना चाहिए उसे भूल जाते हैं, और जिस संसार को हमें भुला देना चाहिए उसे दिल में बसा लेते हैं। ये कितना दुर्भाग्य हम लोगों का महाराज। आपका बालक बड़ों को देख करके क्या करता है, पहले कि उसके चरित्र बता देते हैं, आपकी परवरिश बता देती है। आपकी परवरिश का आईना आपका पुत्र होता है। आपको कहना ना पड़े, उस संत को देख करके, ब्राह्मणों को देख करके, माता पिता को देख करके, बड़ों को देख करके, बुजुर्ग को देख करके वह साष्टांग प्रणाम कर ले तो आपने अच्छी परवरिश की है। वो आपका हस्ताक्षर है, आपका पुत्र बंधुओं। जो कहने से करे वो मध्यम श्रेणी का है, और जो बिना कहे कर ले उच्च श्रेणी का है। इसलिए अपने पुत्र को संस्कार दीजिए, अपने बालकों को साष्टांग प्रणाम की परंपरा को सिखाइए। 16 संस्कार तो नहीं रहे, अब एक जन्म हो जाता है, एक मृत्यु संस्कार हमारा हो जाता है, बाकी तो सब भुला दिए। कम से कम ये प्रणाम करने का जो संस्कार है ये जागृत रहना चाहिए।